सरासर झूठ है, ऐसा लाखों सालों का कोई कलयुग नहीं है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 231 के अंदर आंकड़ा दे रखा है, वो 12,000 वर्षों का दे रखा है, चारों युगों की मिलाकर के आयु। जो सतयुग है वो 2040 से स्टार्ट हो जाएगा। जो टाइम होता है ना, जो समय होता है, वो साइक्लिक तो अवश्य होता है, लेकिन वो स्पाइरल भी होता है साथ के साथ। आए कि जैसे राम, कृष्ण, कल्कि, ये जो नाम है ये इस साइकिल के नाम है, लेकिन जो अगली साइकिल होगी या सब कुछ कैरेक्टर्स अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, सब नाम सब कुछ अलग होगा। सनातन का मतलब ही ये होता है कि जो समय के साथ परिवर्तित ना हो। इस प्रकार का सिस्टम कली ने भी बना रखा है, या जिसने पूरा साम्राज्य अपना बना रखा है कली ने, वैसा पहली बार हो रहा है। ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ था और ना आगे कभी होगा। हमारे प्राचीन ऋषियों ने वहां पर विशाल अश्व की आकृति का निर्माण कर दिया था। तो जो कल्कि का व्हाइट हॉर्स है वो वहां है। भगवान कहाँ पर अवतार लेंगे, किस घर में अवतार लेंगे, फिर क्या करेंगे, वो कैसे डील करेंगे, ये सब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। भगवान शिव के क्या दिखाया जाता है? थर्ड आई। शिव के पास ही सत्य क्यों है? क्योंकि शिव के पास थर्ड आई है। तो जो 4 राशि जो शिव जी के अंडर में हैं, जो उनके सारे सिंबल्स हैं, वो उन राशियों से रिलेटेड हैं। खाली नाम जपने से ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि पूरा प्रोसेस करने का। तो रावण जो था उसके पास तो भगवान शिव का एक्सेस था। वो भगवान शिव के सामने जा सकता था, मिल सकता था, उनसे बात कर सकता था। आज की इस मिनी पॉडकास्ट में हमारे साथ है चाणक्य तिवारी जी। चाणक्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम आपका। जी, जय शिव नारायण जी। चाणक्य जी, वैसे बताया जाता है कि भगवान विष्णु का कल के अवतार कलयुग के अंत में होगा, और इसमें तकरीबन जो समय बताया जाता है वो 4,32,000 वर्ष बताया जा रहा है। जी, तो ये बात किस हद तक सही है कि अभी तक 4,28,000 तक हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए? तो ये 4,32,000 का जो आंकड़ा है, ये जो फैलाया गया है, वो किस कारण से फैलाया गया, पहले हम उसको समझ लेते हैं, है ना। जी जी। तो सबसे पहली बात यह है कि शास्त्रों के अंदर लाखों का आंकड़ा कहीं पर भी नहीं है। जो हमारे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 231 के अंदर जो श्लोक मेंशन्ड है, संस्कृत के श्लोकों के अंदर जो आंकड़ा दे रखा है, वो 12,000 वर्षों का दे रखा है, चारों युगों की मिलाकर के आयु, है ना, 12,000 अच्छा। वर्षों की। तो मतलब सभी जो शास्त्र हैं हमारे, उनके अंदर जो आंकड़ा दे रखा है वो हजारों के अंदर, हजारों में ही दे रखा है, किसी में भी लाखों में नहीं दे रखा है। ये 12,000 का यही आंकड़ा दे रखा है। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो इंटरप्रेट करने वाले हैं, इन्होंने इसको दिव्य वर्ष समझ लिया। दिव्य वर्ष मतलब देवताओं के वर्ष समझ लिया, है ना। जी जी। तो उस चक्कर में इन्होंने इसको 360 से मल्टीप्लाई करना, इस टाइप से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया कि देवताओं का एक वर्ष बराबर मानवों के 360 वर्ष, और ऐसा करके मल्टीप्लाई कर दिया इस आंकड़े को। हाँ जी। जबकि संस्कृत श्लोक में कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो इसलिए ये भ्रम उत्पन्न हुआ लाखों सालों का। तो ये तो मतलब सरासर झूठ है, ऐसा लाखों सालों का कोई कलयुग नहीं है। एक तरीके से भ्रम फैलाया गया है हमारे बीच में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि आज जो हमारे साथ घट रहा है वो पास्ट में पहले से घटा हुआ है? यानी कि कई लोग कहते हैं कि जो कलयुग आया है वो पहले भी आ चुका है। जो भगवान विष्णु के अवतार हुए वो पहले भी हो चुके हैं। ये कल के अवतार भी किसी कल्प में आया हुआ है और ये पुनः आने वाला है। हम्म। तो अगर ऐसा है तो क्या भगवान राम और जो कृष्ण आके गए हैं वो सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर जब भी आएंगे तो उनमें वापस आएंगे? तो इसका बताता हूँ मैं आपको। तो इसका उत्तर भी पीटी जी ने दिया है, प्रशांत त्रिवेदी जी ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है। उन्होंने बताया है कि जो टाइम होता है ना, जो समय होता है, वो जी। साइक्लिक तो अवश्य होता है। मतलब जैसे साइक्लिक अवश्य होता है, लेकिन वो स्पाइरल भी होता है साथ के साथ। कि स्पाइरल का मतलब ये होता है कि आप जैसे सर्कल हमने कंप्लीट करा तो वापस से उस पॉइंट पे नहीं होगे, स्पाइरल में आप आगे जाते जाओगे। मतलब वो आगे भी जा रहा है और वो सर्कुलर इन नेचर भी है। तो कभी भी हम वापस से उस पॉइंट पे नहीं आते हैं। समझ गए ना आप। तो ये जो नाम है, उन्होंने बताया कि जैसे राम, कृष्ण, कल्कि, ये जो नाम है ये इस साइकिल के नाम है। ये ओके। हमारी ये वाली जो साइकिल है, इसके लिए जो इनकारनेशन के, जो डिवाइन के जो नाम हैं, वो ये वाले, ये सारे हैं, है ना। लेकिन जो अगली साइकिल जी जी। होगी या जो पिछली होगी, उनमें सब कुछ कैरेक्टर्स अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, सब नाम सब मतलब सब कुछ अलग होगा। सनातन का मतलब ही ये होता है कि जो समय के साथ परिवर्तित ना हो। तो जो टाइमलेस लॉज है मल्टीवर्स के, जो सनातन जो प्योर प्रिंसिपल्स हैं, वो तो ऑब्वियसली सेम ही रहते हैं हमेशा।
हर साइकिल में हर जगह हर समय मतलब समय के साथ वो बदलते ही नहीं है, तो वो तो सेम ही रहते हैं, है ना। तो जो प्योर प्रिंसिपल्स हैं, जी जो जी। मल्टीवर्स के लॉज हैं, वो तो सब सेम ही रहते हैं। जैसे जिस प्रकार का सिस्टम कली ने भी बना रखा है, या जिस प्रकार से उससे डील करेंगे भगवान, ये तो वो सारी चीजें, मतलब अभी जो जैसा उसका सिस्टम है, जैसा उसने पूरा वर्ल्ड बैंक बना रखा है और पूरा मॉनेटरी सिस्टम बना रखा है, पूरा जैसा कुछ उसने पूरा साम्राज्य अपना बना रखा है कली ने, वैसा पहली बार हो रहा है। और ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ था और ना आगे कभी होगा। तो हर बार यूनिक होता है, हर बार अलग तरह का होता है। यूनिवर्स में ऐसा बोरिंग चीजें नहीं होती हैं कि चीजें रिपीट करती रहेंगी ऐसा हर बार सेम। चाणक्य जी, फिर ये हम किस आधार पर कहते हैं कि जो कल की अवतार होगा उसका, हमारे कई पुराणों के अंदर उनके गांव का नाम भी बताया गया है, उनके माता पिता का नाम भी बताया गया है, ये भी बताया कि वो सफेद घोड़े पे आके, तो वो फिर जो लिखा है वो किस आधार पे लिखा हुआ तो सर्टेन चीजें हैं जो हम भगवान के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और है? ओके। और सर्टेन चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते भगवान के बारे में। अब क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे कोई चीज है जो कि पृथ्वी की संरचना से संबंधित है ना, जी। जिसमें कि पृथ्वी का जो विज्ञान है वो इन्वॉल्व है। तो अगर किसी कोई ऋषि हैं जिनको पृथ्वी का विज्ञान मालूम है, तो वो भी, और वो अगर भगवान कल्कि से रिलेटेड चीज है तो वो भी उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो बिल्कुल। व्हाइट हॉर्स वाली जो चीज है, वो पृथ्वी हाँ के जी। विज्ञान से संबंधित चीज है। क्योंकि व्हाइट हॉर्स इंग्लैंड के अंदर मार्किंग्स हैं पहाड़ियों के ऊपर व्हाइट हॉर्स की, और वो मार्किंग ओके। मतलब वो पर्टिकुलर स्थान को मार्क किया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा, ये बताने अच्छा। के लिए कि वो स्थान बहुत ज़्यादा ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी की जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मेजर मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस स्थान पर। और उस जगह को चिन्हित करने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने वहाँ पर विशाल अश्व की आकृति का निर्माण कर दिया था पहाड़ियों के ऊपर इंग्लैंड के अंदर। आप सर्च करोगे इंग्लैंड व्हाइट हॉर्स मार्किंग्स, विल्शीर, तो आपको मिल जाएंगे, फोटोज वगैरह इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको। तो जो कल्कि का व्हाइट ओके। हॉर्स है वो वहाँ है, वो वाला है, ठीक है। तो ये तो प्रिडिक्ट किया जा अच्छा। सकता है क्योंकि ये तो पृथ्वी के विज्ञान से संबंधित चीज है। अब भगवान कहाँ पर अवतार लेंगे, किस घर में अवतार लेंगे, फिर क्या करेंगे, वो कैसे डील करेंगे, ये सब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब एक सामान्य व्यक्ति ही अपनी फ्री विल का प्रयोग कर सकता है कि उसे कब क्या करना है, वो डिसाइड कर सकता है ना, कि उसे किस समय पे जी क्या जी। करना है, कब क्या करना है, वो तय कर सकता है एक सामान्य व्यक्ति भी। तो भगवान तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हायर है, सबसे ज्यादा सुप्रीम है, मतलब डिवाइन है वो हिमसेल्फ तो, और सुप्रीम है सबसे ज्यादा। तो फिर बिल्कुल वो तो बिल्कुल। उन पे सबसे ज्यादा वो है फ्रीडम और सबसे ज्यादा फ्री विल। तो किसके यहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डील करना है, वो सब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो भगवान ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल सिचुएशन को देख के वो सब डिसाइड करते हैं। तो वो प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है वो चीज़। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो हम हर मंत्र के साथ में ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, हम्म। इसका मूल उद्घोष कहाँ से हुआ है? क्या इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा डिटेल में? हाँ, तो बताइए। पहली बात, हाँ, इसका सही उच्चारण ओम नहीं है, अम नहीं है, इसका अलग एक सही उच्चारण है। अब इस उच्चारण को पीटी जी ने, प्रशांत त्रिवेदी जी ने, इंग्लैंड की एक गुफा के अंदर, वेस्ट कैनेट लॉन्ग बैरो नामक एक गुफा है, प्राचीन गुफा, वहां पर इसका सही उच्चारण किया था 6 जुलाई 2007 को, 6-7-7 को। तो फिर क्या हुआ था, ओके। पता कैसे लगा था? अगले ही दिन 12 घंटे के भीतर ही उसी गुफा के पास में एक बड़े गेहूं के खेत में 7-7-7 तारीख को एक विशालकाय फसल संरचना बन जाती है इस वैदिक चिन्ह की। इससे हमें पता लगता है क्योंकि जो नेचर है वो हमेशा रियल चीज पर रेस्पॉन्ड करती है। सही उच्चारण है इसीलिए नेचर का रेस्पॉन्स आया। उन्होंने उसके बारे में ये भी बताया है कि ये जो उच्चारण है ये लोगों को नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि चीजों को एम्पलीफाई कर देता है, ओके। मतलब हर चीज को एम्पलीफाई कर देता है, हर चीज को बढ़ा देता है। तो अगर कोई ऐसा बीइंग है जो कि कंफ्यूजन में है ऑलरेडी और सॉर्टेड नहीं है, जो मतलब टोटल ब्लिसफुल स्टेट में नहीं है, जो व्यक्ति एकदम टोटल सॉर्टेड नहीं है, वो अगर क्या करेगा तो वो हर चीज को एम्पलीफाई कर देता है उच्चारण। तो उसका जो कंफ्यूजन है उसको भी बढ़ा देगा, उसको भी एम्पलीफाई कर देगा। परमानंद की अवस्था में हो फिर आप उसका उच्चारण कर रहे हो तो आपके आनंद को बढ़ाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन जो ओके। अधिकांश से भी अधिकांश, मतलब लगभग लगभग अगर हम जनता की बात करें, आम जनता की, तो आम जनता में तो कोई भी आनंद की स्थिति में नहीं है।
तो आम नहीं, लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आप। इसका उच्चारण इसलिए नहीं करना चाहिए, उन्होंने इसका इसलिए बताया है। ये उच्चारण रियल है। तो शुरुआत में जब मैंने करके देखा था तो मुझे मुझे भी फीडबैक मिला था। तो एक बार मैं एक पार्क में गया था, जब मैंने मुझे पता नहीं था कि ऐसा करना नहीं चाहिए, और मैंने भी वो उच्चारण करा था पार्क के अंदर। तो आ, जमीन पर घास से आयोम की जो हमारा जो वैदिक चिन्ह है उसकी वो बन गई थी घास से। आपको फोटो भेज दूंगा, वो मैंने बाकायदा रिकॉर्ड भी कर लिया था उसे, ताकि सबूत उपलब्ध अच्छा। रहे। इन पे उसे डाल देना तो वो बन गई थी। तो उससे मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, मैंने वो उच्चारण करके देखा और घास से वो बन गई थी, और मुझे पता है मैंने वो नहीं बनाया। तो मुझे कंफर्म हो गया था कि हाँ ये रियल उच्चारण है, और नेचर से जब फीडबैक मिल गया, चमत्कार इसे आप बोल सकते हैं एक तरीके से। हम जब भी भगवान शिव को अपने दिमाग में उनका चित्रण करते हैं तो जो छवि दिखती है हम्म। वो वैसे भी अन्य देवताओं से थोड़ी विपरीत ही होती है। एक हम्म। यूनिक रूप में वो दिखते हैं, जैसे उनके सर पे चंद्रमा हो गया, हम्म। या जटा में गंगा हो गई, या गले में विष हो गया, या पूरे शरीर पर शमशान की राख हो गई। हम्म। क्या इसका क्या तात्पर्य है? क्या इन सब को धारण करने का सामर्थ्य दूसरे देवों के अंदर नहीं है, सिर्फ शिव के अंदर ही है? या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्यमयी बातें हैं? हाँ, कृपया बताइए इस पे। तो जैसे अब जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हाँ। ज्योतिष है, तो उसके जी। अंदर 12 राशियां होती हैं। ओके। 12 राशियां होती हैं, जिसमें से हाँ कि जी, हाँ जो जी। 4 राशि हैं वो किसके अंडर में है? ब्रह्मा जी के। जी। 4 राशि विष्णु विष्णु जी जी के, के। और 4 राशि शिव जी के। शिव जी। ठीक है। तो जो 4 राशि जो शिव जी के अंडर में हैं, और देन हर एक राशि के सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं हर एक राशि के। जी। तो वो जो सिंबल्स हैं जो शिव जी के जो भी धारण कर रहे हैं, जो उनके सारे सिंबल्स हैं, वो उन राशियों से रिलेटेड हैं। जो भगवान शिव का जो स्वरूप बताया जाता है, वो बेसिकली उन राशियों जो भगवान शिव के से जो अंडर आती हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उससे रिलेटेड है, मतलब उनसे रिलेटेड है वो चीज़। ओके। हाँ, इसमें इतना ही हम समझेंगे अभी। जी 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 जी। जी। वैसे हम में से बहुत लोगों के आराध्य भी है भगवान शिव। हम्म। और उनको भोले भंडारी भी कहा जाता है, वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हम्म। तो और हम में से हर कोई चाहता है कि वो हमसे भी प्रसन्न हो। हम्म। तो वो कौन सी चीजें है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जिनके हाँ। द्वारा हम महादेव को जल्दी प्रसन्न भी कर सकते हैं? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो वैदिक है, वैदिक हमेशा जी। मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल और रियलिटी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? रियलिटी के आधार रियलिटी। पे। जो सत्य है, मतलब जो रियलिटी है, उस पे बेस्ड है जो वैदिक के जी। अंदर जो वो है। तो वैदिक के अंदर हमेशा क्या होता है कि हमेशा रियलिटी में रहना चाहिए। ठीक है। ओके। और रियलिटी का मतलब ये है कि उसे जो जितना एक्सेस उसके पास है, अब जो जी। अधिकांश जो लोग हैं या हम जो भी लोग हैं, हमारा संपर्क तो है नहीं भगवान शिव से साक्षात। बिल्कुल। हमारा भगवान शिव से साक्षात संपर्क नहीं है, है नहीं है, ना? नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है। हमेशा लेकिन हमें सत्य बोलना है मुंह से। जी। तो अभी हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अभी हमारे पास जो भी हाईएस्ट बीइंग हम खोज पाते हैं, मतलब अपने सामने खोज पाते हैं हाईएस्ट बीइंग, उन तक हमें पहुंचना है। देन उनको स्तुति करनी है, उनकी स्तुति उनकी करनी है, स्तुति नमन सेवा। देन हम फिर स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे आगे पहुंचेंगे। क्योंकि अभी तो हमारा जो लेवल है, अभी हमारा भगवान शिव से तो कोई संपर्क है नहीं। तो उनके बारे में हम कैसे जी। प्रेज जी। कर सकते हैं? तो अब हमें अगर भगवान शिव की स्तुति करनी है, तो या तो हम सुनी सुनाई बात को बताएंगे, है ना? जी। लेकिन बिल्कुल। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना, हमें हमेशा जो हम वास्तविकता में जानते हैं, केवल उतना बोलना है। सत्य वही माना जाएगा। तो उसके लिए हमें बिल्कुल। पहले धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसके लिए हमें जो एक्चुअल हम रियलिटी में अपने सामने जो, इसीलिए वैदिक के अंदर गुरु का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। गुरु का कॉन्सेप्ट है क्योंकि गुरु आपके सामने है, साक्षात है। तो जी जी। उनको उनके ऊपर आप अगर ध्यान अपना रखोगे गुरु के ऊपर, तो आपको उनके गुण पता लगेंगे। और देन जी उनके जी। गुण पता लगेंगे, देन आप उनका गुणगान करोगे, तो स्तुति करोगे, मतलब वही स्तुति होती है। तो वो आप कर सकते हो, और वो बिल्कुल। सही भी है क्योंकि आपने वो उनके बारे में अंदर वो गुण देखे हैं। जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो, उसमें कोई वो नहीं है गलत, और इसमें कोई झूठ नहीं है, और इसमें मतलब तो ये रियल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है ना?
तो इसलिए हमें वैदिक के अंदर गुरु का वो कॉन्सेप्ट है। तो हमारे सामने जो है, जो हम हाईएस्ट बीइंग ढूंढ पाते हैं, उनको उनके अंदर जो जी जी क्वालिटीज जी हैं, जी। डिवाइन हायर जो उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, देन हमें वो पता करके वो अपने मुंह से बोलनी है। इस प्रकार हमें वो चलना अ, है प्रैक्टिकली। आजकल हमारे अ, जितने भी धर्म गुरु हैं वो हम्म। एक चीज पर ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो होती है नाम जप। हम्म। बताया जाता है कि नाम जप करने से एक आंतरिक शांति भी मिलती है, और हमें अपने अपने हित में भी होता है। वो हम्म। बोलते हैं ना, पुनर्जन्म या आने वाले समय के लिए भी हमारे लिए हितकारी होती है। हम्म। क्या वैदिक कल्चर में भी इसी प्रकार की चीजों को फॉलो किया जाता था? क्या नाम जप को इतना ही महत्व दिया जाता था? हाँ, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें ऐसा है कि अब जैसे हम किसी का नाम जप रहे हैं, ठीक है। जी। तो अब इसे प्रैक्टिकली सोचते हैं। प्रैक्टिकली कोई है कि जो आपका नाम बार बार बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बस, और लेकिन कुछ कर नहीं रहा, लेकिन खाली नाम बोले जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो किसी को प्रसन्नता नहीं होगी। क्योंकि अब वो खाली नाम अगर बोले जा रहा है, तो उसमें, हाँ जी, हाँ जी। है ना, वो कुछ कर नहीं रहा, खाली नाम बोल रहा है वो आपका। आपका बस नाम, तो वो तो बिल्कुल। एनॉय भी कर सकता है किसी को। अगर मेरा हाँ नाम कोई हाँ। बार बार बोले जाए तो वो क्यों, मतलब कोई विदाउट एनी वो, तो वो एनॉय भी कर सकता है। तो ऐसा है कि खाली नाम जपने से ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि पूरा बिल्कुल। पूरा प्रोसेस करने से, पूरा प्रोसेस क्या है कि स्तुति, पहला स्तुति। ओके। स्तुति मतलब पहले हमें उनके गुण पता करने हैं। अब लोग जी नाम जप कर रहे हैं तो मतलब अब लोगों को तो पता नहीं है, जैसे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे तो लोगों को तो उनके बारे में कुछ पता नहीं, भगवान से कोई संपर्क नहीं है लोगों का, है ना। जी जी जी। तो पहले तो हमें हायर एंड डिवाइन के, मतलब जो हाईएस्ट बीइंग हम ढूंढ पाते हैं, ठीक है, तो उनके उनको पता करके हमें पहले उनके गुण पता करने हैं, और देन उनके गुणों को अपने मुंह से बोलना है, तो वो स्तुति मानी जाएगी, ठीक है। ओके। और स्तुति करना है, फिर नमन करना है, और देन सेवा करनी है उनकी, जो वो बताते हैं वो करना है, वो काम करना है। क्योंकि अब आप खुद ही सोचो कि जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल लें हम, या अर्जुन जी का एग्जाम्पल लें, किसी का भी एग्जाम्पल अगर हम लें, तो इनमें से कोई जी। भी जो वर्तमान में बताया जाता है प्रोसेस, ऐसा तो किसी ने कहीं करा नहीं था कि बैठ के खाली नाम जप कर रहा हो। जो हनुमान जी थे वो तो राम काज करने को आतुर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी हैं, तो राम जी का कोई भी आदेश आया तुरंत वो उन्हें करने के लिए आतुर रहते थे, वो करने के लिए तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे, आदेश का पालन करने के लिए, वो काम करने के लिए, वर्क, है ना। तो जो हमारे पुराणों में या फिर हम्म। स्क्रिप्चर में ये जो मेंशन चीजें मेंशन है कि उन तपस्वियों ने इतने वर्ष तप किया, या फिर हम रावण के एग्जांपल ले लेते हैं कि हम्म। उसने भगवान शिव का इतनी तपस्या करी तब जाके उनसे भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो फिर वो उनकी वो तपस्या और आज की ये जो नाम जप की तपस्या में क्या डिफरेंट क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तो रावण जो था, उन उसका उसके पास तो भगवान शिव का एक्सेस था। वो भगवान शिव के सामने जा ओके। सकता था, मिल सकता था, उनसे बात कर सकता था, जो रावण था। तभी जो उसने जी। शिव तांडव स्तोत्र की जो रचना करी है, तो भगवान का ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई कुछ वो बता रहा है भगवान शिव के बारे में। वो एक्चुअलिटी में अच्छा। अपने सामने देख रहा है भगवान शिव को, अपनी आंखों के सामने साक्षात भगवान शिव को देख रहा है, उनके स्वरूप को निहार रहा है, देन उसका वर्णन कर रहा है शिव तांडव स्तोत्र के अंदर। समझ रहे हो ना आप। जी 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 जी। जबकि जो आजकल के लोग हैं वो तो भगवान शिव को देख नहीं रहे कुछ, ना उनका कोई लेना देना भगवान शिव से, ना संपर्क कोई। रावण तो तो अपने क्या हम सामने रावण साक्ष, हाँ। जी, रावण द्वारा जो रचित शिव हम्म। स्तोत्र तांडव है, हम्म। उसका अगर जब करें तो जितना बेनिफिट रावण को हुआ उतना हमें क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो रावण है, तो रावण तो भगवान शिव को सामने देख रहा है, देन उनके स्वरूप का वर्णन कर रहा है देख देख के, है ना, शिव हाँ तांडव जी। स्तोत्र के अंदर, है ना। तो देन भगवान उससे जी। प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है। अभी बाकी जो लोग हैं वो तो भगवान को नहीं देख रहे, भगवान को, भगवान शिव को। और वो अगर बिल्कुल उसी बिल्कुल। को रिपीट करेंगे तो वो तो कॉपी पेस्ट माना जाएगा, नकल मानी जाएगी। हाँ जी। तो नकल के तो जीरो बिल्कुल नंबर ये मिलते हैं, बात भी सही। नकल के तो जीरो नंबर मिलते हैं। मतलब भगवान आपसे ये नहीं कि एक्सपेक्ट कर रहे कि आप बिल्कुल पूरा ऐसा रावण की तरह पूरा इतना वो करके करो, क्योंकि या कुछ सुनी सुनाई बात करो। आपको जितना समझ में आया हायर, इसलिए तो गुरु का कॉन्सेप्ट है वैदिक के अंदर, क्योंकि गुरु को आप देख सकते हो ना साक्षात अपने सामने, उनके जो गुण हैं,
मतलब गुरु भी अब ऐसे नहीं कि जो आजकल के गुरु चल रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा कि मैं जो जिन्हें कुछ नहीं मालूम खुद ही तो उन्हें आप करो, ऐसा जी वो हाँ। नहीं। उस पर भी हम कभी डिस्कस कर सकते हैं कि रियल गुरु को कैसे पहचाने और रियल गुरु और फेक गुरु में क्या अंतर होता है। इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं विस्तार से। लेकिन इसीलिए वैदिक के अंदर जो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है कि आप अपने गुरु की स्तुति नमन सेवा करो, क्योंकि गुरु को, गुरु के गुणों को आप देख सकते हो, उनको, उनके स्वरूप को भी आप देख सकते हो साक्षात, है ना। और देन अपने मुंह जी से जी। बोल के अब वो गुरु भी रियलिटी में हायर होने चाहिए। अब वो हम कैसे पता करेंगे, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी। अभी समय का थोड़ा अभाव है, हम्म। इस कारण हम थोड़ा वार्तालाप को यहाँ पे विराम देने की कोशिश करेंगे। मेरा एक और हम्म। सवाल है हम्म। चाणक्य जी। जी। ये जो सनातन धर्म में बताया जाता है कि चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट हाँ। बताया जा रहा है कि कई चिर ऑलमोस्ट सात, कई जगह पे सात चिरंजीवी का मेंशन है तो कहीं पे आठ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो चिरंजीवी सतयुग से भी है और द्वापर युग के अश्वत्थामा तक है, वो चिरंजीवी क्या कल की अवतार के लिए वेट कर रहे हैं या नहीं, मैं फिर? आपको बताता हूँ। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, जी, तो बताइए। चिरंजीवी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी, उसके बारे में भी प्रशांत त्रिवेदी जी ने बताया है। पता है कि कृष्ण भगवान ने श्राप दिया था, तो वो उनके मतलब वो हो सकता है अभी किया वो भी। अभी अश्वत्थामा का मतलब क्या है पहले समझो ना, वर्ड संस्कृत में वर्ड समझा करो पहले। अश्व, अश्व क्या होते हैं? घोड़े। और थामना क्या होता है? खड़े रखना। पकड़ पकड़ रखना। और घोड़े कहाँ के होते हैं? ह्यूमन बॉडी में घोड़े कहाँ पे होते हैं? हाँ, मन के घोड़े दौड़े में। घोड़े कहाँ के होते हैं? मन के होते हैं, ठीक है। अब मन के घोड़ों को तो श्राप मिला हुआ है कि जब तक इनको थामा नहीं जाएगा तब तक ह्यूमन बीइंग ऊपर नहीं उठ सकता। इन अश्वों को तो थामना ही पड़ेगा। तो वो अश्वत्थामा है, वो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर है। जितने भी चिरंजीवी तुम बोलते जाओगे, मैं तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में दिखा दूंगा वो कहाँ है। हम समझ गया सर, सारे शरीर में है वो। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कोई कोई बाहर इधर उधर नहीं घूम रहे हैं कोई, मतलब ये सब अब लोगों को ये सब समझ में नहीं आता कि न संस्कृत में ही जो उनके वर्ड है उसमें ही उसका मीनिंग है, उसी से उस पर चल जाता है कि वो चीज क्या है। अगर कोई ऐसी बाहर घूमता रहेगा और ढूंढता रहेगा इन सब चीजों को, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने बताया कि जो चिरंजीवी हैं वो मानव शरीर के अंदर हैं। चिरंजीवी जो हैं वो मानव शरीर के अंदर हैं। जैसे जो हाँ जी। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, तो अब वो, उसे वो क्या है, अश्व, अश्व का मतलब क्या होता हाँ। है? घोड़ा। घोड़ा। और थामने का मतलब क्या होता है? लगाम लगाना, रुकना। रोकना, है ना। तो मानव जी। शरीर में कहाँ पर हैं घोड़े जो भागते रहते हैं अनियंत्रित होके? मन के घोड़े, मन के। मस्तिष्क, मस्तिष्क हाँ, मन, हाँ। मन के घोड़े हैं जो बेलगाम होके, है ना, भागते रहते हैं। तो उनको जी। थामना है, उनको थामना, रोकना है। थामना है। अश्वत्थामा का मतलब वो है, मन के घोड़ों को थामना है। और अगर नहीं थामा जाएगा तो क्या, वो श्रापित रहेगा। मतलब ओके ओके जो ओके। बीइंग है वो मतलब श्रापित की बहुत तरह डीप। रहेगा। हाँ 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 हाँ, इसमें समझ बहुत गया आप? डीप बात बता हाँ। दिया आपने। हाँ, तो इसी इसी प्रकार से जो सारे वो हैं वो मानव शरीर के भीतर हैं, ऐसा उन्होंने बताया। चलिए, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आपका। आप हम्म। हमारे इस मिनी पॉडकास्ट में ऐड हुए और हम्म। हम आशा करते हैं हमारे चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है और दर्शकों को पसंद, हम आशा करते हैं पसंद आएगा और हम पुनः आपके साथ वापस जुड़ेंगे कुछ नए सवाल लेके। तब तक के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक मित्र हैं, सबसे निवेदन है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अ, इसी के साथ हम समाप्ति करना चाहेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।